गाइस, तो हम अपने डेस्टिनेशन पहुंच चुके हैं। अभी आप लोगों को पता चल जाएगा कि हम लोग कहाँ हैं, और शायद बहुत से लोग पहचान भी गए होंगे कि हम लोग कहाँ पर आए हैं। तो चलिए, जहाँ पर भी आए हैं आप लोगों को दिखाते हैं। ये देखिए, मैंने प्रसाद भी ले लिया है। अब तो आप ज़रूर समझ गए होंगे कि मैं कहाँ पर आई हूँ। जहाँ पे भी आई हूँ बहुत ज़्यादा भीड़ है, हद से ज़्यादा भीड़ है। जो लोग समझ गए हैं वो लोग कमेंट पर बताइए दीदी पट्टी देना कि मैं कहाँ पर आई हूँ, और जो लोग नहीं समझे हैं उनको मैं बता देती हूँ कि मैं आई हूँ मैहर माता रानी के दर्शन करने। और नवरात है, इस वजह से भीड़ भी इतनी है कि बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो हमने वहीं पर 1 किलोमीटर दूरी पर होटल ले लिया था। बस वहीं पर थोड़ा सा रेस्ट किया, नहाया धोया, और बस अभी जस्ट चाय पी के दर्शन के लिए निकल पड़े हैं। तो चलिए, आप लोगों को भी दर्शन कराते हैं और बने रहिएगा मेरे साथ एंड तक। ये देखिए, वैसे 2 बार पहले भी मैं आ चुकी हूँ, लेकिन नवरात्रों में फर्स्ट टाइम आई हूँ। ये मेरा 3rd टाइम है, और पहली बार मैंने इतनी लंबी लाइन देखी है। देखिए कहाँ से लाइन लगी हुई है, बहुत ज़्यादा भीड़ है। देखते हैं कब तक माता रानी के दर्शन होते हैं। यहाँ तो जाओगी तो तुम परसों पहुँचोगी, इसलिए पैदल जाना तो पॉसिबल नहीं है। अब देखते हैं, शायद रोपवे से जाएं, क्योंकि लाइन बहुत लंबी है और शाम को हम लोगों को निकलना भी है। तो पैदल तो दर्शन करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए प्रयास करेंगे कि रोपवे से ही जाएं। देख रहे हैं आप, पुलिस चौकी के सामने संपर्क करें। सुरेश कुशवाहा आपका टीम है, आपके साथी मुकेश कुशवाहा, अंकित कुशवाहा पुलिस चौकी पर आपका इंतजार। ये देखिए, जो सामने पहाड़ी दिख रही है, बस इसी पहाड़ी पर माता शारदा देवी विराजमान हैं। उन्हीं के दर्शन के लिए हम लोग जा रहे हैं। और पैदल जो रास्ता है वहाँ पर इतनी भीड़ है, इतनी ज़्यादा लंबी लाइन है कि लगता है कि 2 दिन से पहले तो माता के दर्शन ही नहीं होंगे। इसलिए मजबूरन हम लोगों को रोपवे से जाना पड़ रहा है, क्योंकि हम लोगों की शाम की ट्रेन भी है। और पैदल जाके हम लोग इतनी जल्दी दर्शन कर वापस नहीं आ पाएंगे, इसलिए हम लोगों को रोपवे से ही जाना पड़ रहा है। और अभी हम लोग बस आगे जा रहे हैं रोपवे के लिए, वहीं से टिकट लेंगे और माता रानी के दर्शन करेंगे जाके। अगर पॉसिबल हो पाया तो आप लोगों के भी दर्शन ज़रूर करवाएंगे, आप लोगों को दर्शन। और यहाँ पे ये देखिए, पूरे मैहर में सिर्फ यही पहाड़ है जहाँ पर माता रानी विराजमान है, बाकी कहीं भी पहाड़ नहीं है। और यहाँ पर भी कुछ दुकानें हैं, लेकिन ज़्यादा भीड़ नहीं है थोड़ी बहुत दुकानें हैं यहाँ पर भी। लेकिन जो पैदल वाला मार्ग है वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ है, हद से ज़्यादा। और होटल पहुँचने के बाद कुछ शूट ही नहीं कर पाई, इतना ज़्यादा थक गए थे, इतना कि हद से ज़्यादा थकान हो गई थी। एक तो इतना लंबा सफ़र, 7 साढ़े 7 घंटे का कानपुर से मैहर, तो थकान बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो बस जाके 2-2.5 घंटे रेस्ट किया, फिर उठे, नहाया धोया, फ्रेश हुए और बस माता रानी के दर्शन के लिए निकल पड़े। कोई प्लान नहीं था हम लोगों का यहाँ पर आने का, लेकिन पता नहीं कैसे एक दिन में अचानक से प्लान बना और चल दिए हम लोग दर्शन के लिए। और आपको मालूम है, हम लोगों को रिजर्वेशन तक नहीं मिली, हम लोग बिना रिजर्वेशन के जनरल पर आए हैं। सोचिए कैसे आए होंगे इतनी भीड़ में। लेकिन चलिए, जब माता रानी ने बुलाया है
तो फिर आते कैसे नहीं। अब आए हैं तो बिल्कुल दिल से माता रानी के दर्शन करेंगे। कहते हैं ना, जब तक वो ना बुलाए तो पत्ता भी नहीं हिल सकता है। बस वही है कि एक दिन में अचानक से उन्होंने आदेश दिया और हम लोग आ गए। ये यहाँ से ये रोपवे की लाइन है, यहीं से आगे जाके हम लोग टिकट कराएंगे अपनी। पूरी कोशिश कर रही हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं इसमें अपनी ओरिजिनल वॉइस दूँ, वॉइस ओवर ना करना पड़े मुझे। लेकिन जहाँ भी मुझे समझ में आएगा कि हाँ वॉइस मेरी क्लियर नहीं आ रही है, नॉइज़ ज़्यादा है, तो फिर मुझे वॉइस ओवर करना ही पड़ेगा। हम लोगों को निकलने से पहले हम लोगों के दिमाग में तो बिल्कुल आया ही नहीं कि नवरात्र में जा रहे हैं, इतनी ज़्यादा भीड़ होगी कि हद से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा भीड़ है। और बस यहाँ से टिकट ले रहे हैं, ये देखिए यहाँ से टिकट ले रहे हैं हम लोग। यहाँ से टिकट ले रहे हैं ना, ये सिर्फ टिकट के लिए लाइन है। और ये देखिए यहाँ पर टिकट के लिए भी कितनी लंबी लाइन लगी हुई है, देख रहे हैं आप लोग कितनी लंबी लाइन है। जल्दी हुई ट्रेन के अंदर खड़े ना हो और ना ही स्थान परिवर्तन करें, अपने सीट पर बैठ जाएं। तो हम लोगों ने यहाँ पर अपनी टिकट ले ली थी और हमारा जो नंबर था वो दोपहर में 1 से 2 बजे के बीच में था। हम लोग सुबह 9:30 बजे से यहाँ पर बैठे हैं। देखिए टर्न हमारा कब आता है, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है, इस वजह से वेट ज़्यादा करना पड़ा हमें। फाइनली सुबह से लाइन में लगे शाम को 6 बजे अब जाके रोपवे में बैठने का नंबर आया है। बहुत लंबा समय लग गया। तो गाइस फाइनली हम लोगों को इतने वेट के बाद सुबह से शाम हो गई है और अब रोपवे मिल चुकी है। थक के बिल्कुल हालत ख़राब हो चुकी है, सभी लोग बिल्कुल थक चुके हैं हद से ज़्यादा। और रात में 11 बजे की फिर से ट्रेन है। देखते हैं कि दर्शन अब ऊपर कितनी देर में मिलते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर नीचे भीड़ है तो ऊपर भी भीड़ होगी ही। तो चलिए, अगर पॉसिबल हो पाए तो आप लोगों के दर्शन ज़रूर कराऊंगी। चलिए चलते हैं। या आप देख सकते हैं कितना सुंदर व्यू है। और ठंडी ठंडी हवा चल रही है, क्योंकि इस समय शाम के 6 बज चुके हैं और हमें वहाँ जाना है ऊपर माँ शारदा देवी के दर्शन करने। साफ नहीं आ रहा है ना, थोड़ा सा वैसा आ रहा है, ब्लर ब्लर आ रहा है। ये आ जाओ, क्लियर ब्लर ब्लर आ रहा है। अरे इधर का गाइस, तो देखिए आप लोगों को ऊपर माँ शारदा देवी के मंदिर ले चलते हैं। तो चलिए आप लोग मेरे साथ दर्शन करिए। यहाँ का शाम हो गया है, शाम का नज़ारा है। तो हल्की सी धुंध हो गई है क्योंकि थोड़ा सा मौसम यहाँ ठंडा हो रहा है और पहाड़ी इलाका है, तो यहाँ जाहिर सी बात है कि ठंडक हो जाती है पहाड़ी इलाकों में। और
धीरे धीरे थोड़ी सी धड़कन तेज होने लगती है, क्योंकि हम लोग पहाड़ों के ऊपर जा रहे हैं, जहाँ माँ शारदा अपने दर्शन देंगी हम लोगों को, जिनका वेट हम लोग सुबह 6 बजे से लेकर। तो आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग मंदिर में प्रवेश कर चुके हैं, मतलब मंदिर प्रांगण में, और वो सामने देख सकते हैं आपकी उधर पर मंदिर है। तो चलिए, इतने लंबे समय का से इंतज़ार करने के बाद फाइनली अब दर्शन करने का समय आ गया है। यहाँ से निकलते हैं हम लोग। बकरी यहाँ पे बांध रखी है। तो देख सकते हैं आप लोग, हम लोग मंदिर में आ चुके हैं, और ये देखिए बाहर का व्यू कितना खूबसूरत लग रहा है। ये देखिए माता रानी का मंदिर। यहाँ पर हम लोग दर्शन के लिए लाइन पर लग चुके थे, और यहाँ पर भी अच्छी खासी भीड़ थी। आप लोगों से पहले ही कहा था कि अगर नीचे भीड़ है तो ऊपर भी अच्छी खासी भीड़ होगी, और सच में ऊपर भी काफ़ी भीड़ थी, लेकिन फिर भी दर्शन बहुत आराम से हो गए हम लोगों को, क्योंकि अंदर जो है बहुत आराम से जो भी सुरक्षा बल लगे हुए थे, उन्होंने बहुत अच्छे से दर्शन करवाए हम लोगों के। तो ये देखिए हम लोग अंदर आ चुके हैं, और यहाँ पर भी काफ़ी भीड़ थी। वैसे यहाँ पर वीडियो शूट करना अलाउ नहीं था, फिर भी मैंने पूरी कोशिश की थी कि मैं आप लोगों के लिए वीडियो शूट कर पाऊँ, लेकिन नहीं कर पाई। जैसे ही मैं मंदिर के सामने मोबाइल लेकर गई, वहाँ के पंडित जो थे उन्होंने मोबाइल मेरा बंद करवा दिया, इसलिए मैं शूट नहीं कर पाई। अंदर का वीडियो तो मैं शूट नहीं कर पाई, लेकिन जैसे बाहर निकल रही थी वहाँ पर मैंने थोड़ा बहुत शूट किया आप लोगों के लिए। तो आप लोग माता के दर्शन कर लीजिए। और बस हम लोग दर्शन करके बाहर आ गए, और देखिए आप लोग भीड़ कितनी है, बहुत ज़्यादा भीड़ है। और यहाँ पर जैसे ही हम लोग बाहर निकले तो देखा कि जीने से एक आदमी सीधा खड़ा खड़ा नीचे गिर गया। पता नहीं उसे क्या हो गया था, कुछ समझ में नहीं आया। आप लोग देख सकते हैं, शायद उसकी तबीयत ख़राब हो गई या फिर कुछ और, हमें नहीं मालूम है। बस इतना देखा कि हाँ वो ऊपर जीने से गिरा बहुत तेज़ी से। ये देखिए, तो दर्शन करके हम लोग वापस आ चुके हैं, और अंदर वीडियो बनाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने देख लिया और मोबाइल बंद करा दिया गया। इसलिए जितना भी शूट हुआ है, बहुत कोशिश की है कि आप लोगों के लिए शूट कर पाऊँ ज़्यादा से ज़्यादा। तो प्लीज़ मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद करिएगा। आप लोग बहुत मेहनत करके शूट की है। ये देखिए, ये पूरा मंदिर का प्रांगण है। यहाँ पर मान्यता की चुनरी बांधी जाती है। जिसकी जो मन्नत होती है वो अपनी मन्नत की चुनरी बांधता है। और भीड़ तो देखिए कितनी है, बहुत अपार भीड़ है। एक तो नवरात्रि है, इस वजह से और ज़्यादा भीड़ है। और आज नवरात्रि का छठा दिवस है, और इस नवरात्रि के शुभ अवसर पर माँ शारदा देवी के
हमने दर्शन प्राप्त किए, इसलिए अपने आप को बहुत खुशनसीब समझते हैं कि नवरात्रि में माँ शारदा ने अपने दर पर हमें बुलाया। नहीं तो कभी हमने सोचा भी नहीं था कि नवरात्रि में माता के दर्शन करने जाएंगे, कोई प्लान नहीं था। बस बैठे बैठे अचानक से 1 से 2 घंटे में प्लान बना और चल दिए। ये होता है माँ का बुलावा, कि जब उनका बुलावा आता है तो इंसान तुरंत माइंड चेंज हुआ और चल दिया कि चलो भाई माँ ने बुलाया है, फिर चाहे रिजर्वेशन हुआ हो या ना हुआ हो, चाहे जैसे जाएं, लेकिन माँ के दर्शन करने हैं। और वही हमारे साथ हुआ।